224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में अगले महीने ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राज्य में अभी से ही राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके साथ ही बीते दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे और वहां पर उन्होंने काफी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने जनसभाएं की और इस दौरान अडानी का मुद्दा और कास्ट सेंसस का मुद्दा और साथ ही साथ कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की 40% सरकार का नारा फिर से दोहराया और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री बोम्मई ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कहा कि उन्होंने भी कांग्रेस सरकार में हुए घपलों को लेकर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अब पूरा मामला क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 40% वाली सरकार को 40 वोट भी नहीं मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्टेज में आके भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ये सच्चाई है और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? तो सुना आपने राहुल गांधी के इस बयान में राहुल गांधी ने उस लेटर का जिक्र किया जो कि कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर के एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी। अब आपको इसका पूरा अगर फ्लैशबैक में चले तो कर्नाटक में पिछले 1 साल से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने सुसाइड किया, जिसमें एक संतोष पाटिल का नाम सामने आया, जिसकी वजह से बीजेपी के सीनियर लीडर ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ हाल ही में एक बीजेपी के विधायक विरूपाक्षप्पा को भी गिरफ्तारी की गई भ्रष्टाचार के मामले में। उनके अफसर बेटे का मामला था ये सामने आया और इसके बाद इस तरीके के कई छोटे मोटे मामले सामने आते रहे। जो स्टेट ये कॉन्ट्रैक्टर्स का एसोसिएशन था, इन्होंने भी आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कुछ वक्त पहले कि कर्नाटक में 40% रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं होता है। इसके बाद मामला गर्माता गया और कांग्रेस को एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया बीजेपी के खिलाफ लड़ने का। अब देखा जाए तो कांग्रेस के पास यही एक तगड़ा मौका है कि राज्य में दोबारा वापसी कर सके। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन सरकार बना ली थी। 14 महीने में ही कांग्रेस के विधायक बागी हो गए और बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि बीजेपी को 2 साल के भीतर ही येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से ही आने वाले बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी लिंगायत में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें तुरुप के इक्के की तरह रखा है ताकि कम से कम लिंगायत समुदाय पर बीजेपी कब्जा कर सके।
तो साफ है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी जहां साउथ में एक लौता ऐसा राज्य कर्नाटक जहां बीजेपी सत्ता में काबिज है, वहीं कांग्रेस जिसको भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा कर्नाटक साउथ से ही समर्थन मिला, और कर्नाटक से ही राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद है, तो उनके लिए काफी ये चुनाव काफी अहम हो जाता है कि कांग्रेस यहां अपनी सीट बचा सके, जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है। तो और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जब राहुल गांधी ने बयान भी दिया बीते दिनों कि 150 सीट तो चाहिए ही कम से कम जीत के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है। अब देखना होगा कि दोनों दल इसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी सीट्स आती है। राहुल गांधी के बयान पर मुंबई का रिएक्शन तो आया है, हालांकि बयान सामने अभी नहीं आया है, तो देखना होगा कि इस पर और कौन सी सियासत शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।